भाई साहब वो मैं क्या कह रहा था कि पाकिस्तान ना एक ऐसा देश है जिसकी जितनी बेइज्जती कर लो, उसे जितना जलील कर लो, कुछ ना कुछ कसर रह ही जाती है। पाकिस्तान की जितनी कम तारीफ करो साली उतनी ज्यादा हो जाती है। अब आप सोच रहे होगे कि अब किसने हक मार दिया इन भिखारियों का। सब लोग बैठिए, सबको मिलेगा। इधर आ जाओ, बैठो। लो मेरे भाई, शांति से बैठो चाचा, शांति से लो बैठो। तो बेसिकली अभी हुआ ये कि अभी बीबीएल यानी बिग बैश लीग चल रही है और उसमें 6 पाकिस्तानी प्लेयर्स, मतलब पाकिस्तान से नंबर ऑफ प्लेयर्स भी उतने ही लिए जैसे वहां के लोग हैं। तो पाकिस्तान के 6 प्लेयर्स खेल रहे हैं बिग बैश लीग में, जिसमें से 2 पाकिस्तान के स्टार प्लेयर्स हैं, रिजवान और बाबर आजम। जब साले स्टार प्लेयर्स ये दोनों हैं तो बाकी के 4 नाम जान के आप क्या ही कर लोगे। नहीं मतलब नाम बता भी दे तो भी क्या हो जाएगा, जब साला आधा पाकिस्तान खुद उनका नाम नहीं जानता तुम क्या कर लोगे जान के बे। अब इन 4 में से जो एक बॉलर है वो खुद पाकिस्तान में तेज पत्थरबाज के नाम से फेमस है। वहां साला सिलेक्शन प्रोसेस ही ये होता है, जो दंगों में दूर तक पत्थर फेंकेगा वो बॉलर है। मैं पाकिस्तान का प्रीमियम फास्ट बॉलर हूँ। वैसे भी क्रिकेटर्स की कोई खास इज्जत पिज्जत है नहीं पाकिस्तान में। इमरान खान जिसने पाकिस्तान को इकलौता 50 ओवर वर्ल्ड कप जितवाया, उसे साले पैर में गोली मार देते हैं, वो भी पब्लिकली। फिर जेल में तो पता नहीं क्या क्या मार लेते हैं भाई। जेल में इमरान खान के साथ हुआ दुष्कर्म। चलो वापस से बीबीएल पे आते हैं। माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। अब बीबीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स को ना ऐसा ट्रीट किया जा रहा है जैसे वो लीग में ना हो, आईएमएफ की मीटिंग में बैठे हो। जिसका जैसा मन कर रहा है साले पाकिस्तानी प्लेयर्स को वैसे जलील कर रहे हैं। बीबीएल में ना रिजवान मेलबर्न की टीम से खेल रहा है। अब एक मैच में रिजवान ने 23 बॉल पे 26 रन बनाए, मतलब 4 ओवर खेल के 26 रन बनाए, यानी ऑलमोस्ट रन अ बॉल बना रहा है भाई। वही रन रेट जिसे पाकिस्तान में तो तूफानी बोलते हैं लेकिन बाकी की लीग्स में बेईमानी बोलते हैं। तो भैया होता यह है कि नेक्स्ट बैट्समैन चलते मैच में घुस जाता है और रिजवान को बोलता है भैया तो पे बैटिंग ना होगी, मुंह कल्लंद है, तू न्योय खड़ो रहेगा साढ़े। And Will Sullivan is calling in Rizwan, I reckon. Yeah, I like this. We saw it with Nick Maddinson retired himself not long ago, a couple of games ago, and Daniel Sams came into bat because he wasn't quite middling the ball. And I think this is a really good move. Maybe could have happened an over or two earlier, actually. भाई चलते मैच में रिजवान को रिटायर हर्ट कर दिया है, जबकि उसको चोट भी नहीं लगी थी। भाई साहब कमेंटेटर भी बोल रहा था दैट ही वाज नॉट मिडलिंग द बॉल, और ये तो 2-3 ओवर पहले ही हो जाना चाहिए था। अबे इतनी कैजुअली कौन मारता है पाकिस्तान के स्टार प्लेयर की। बाकी बिग बैश वाले रिजवान को ये बोल रहे होंगे, क्या भाई हम अपने शो में गेस्ट नहीं मारते हैं, सिर्फ चाटनी नहीं होती भाई। भाई साहब ऐसा ना गली मोहल्ले की क्रिकेट में होता है, 3 बॉल वेस्ट करी तो आप रिटायर हर्ट हो जाओगे। रिजवान के साथ ये बीबीएल में लाइव हो रहा था भाई साहब, लाइव हो रहा था। कितनी बेइज्जती की बात है। रिजवान की भाषा में अगर बोला जाए तो उनके साथ लन हो गया, विन तो उनकी वैसे भी नहीं होती है। वैसे रिटायर्ड होने को क्रिकेट की दुनिया में सरेंडर भी बोला जा सकता है। अब जब ट्रेनिंग ही आर्म्ड फोर्सेस देंगी तो सरेंडर तो करेंगे ही ना। बाकी कोई जाने या ना जाने, पर मैं जानता हूं कि रिजवान इतना स्लो क्यों खेल रहा था। असल में रिजवान अपना विकेट लास्ट तक बचाना चाहता था, जिससे वो इनिंग्स के एंड होने पे विकेट के ऊपर नमाज पढ़ सके। और ऐसा करके रिजवान नवीद अकरम का अधूरा काम पूरा करना चाहता था। अबे नवीद अकरम तो याद होगा ना, नवीद अकरम वही जो बॉन्डी बीच पे ऑस्ट्रेलिया में ही शूटिंग प्रैक्टिस कर रहा था लोगों के ऊपर। और बीबीएल भी ऑस्ट्रेलिया में ही हो रहा है, पर कमबख्त ना अकरम मकसद पूरा कर पाया ना ही रिजवान। फिर ये लोग सवाल पूछते हैं कि आसिम मुनीर क्रिकेटर्स के पैर में गोली मरवा क्यों देता है। ऊपर से पाकिस्तानी ना इस बात को इंटरनेशनल इंसल्ट भी बोल रहे हैं। रिजवान की नजरें नीचे थी ग्राउंड पे, झुका हुआ उनका सर था, वो ग्राउंड के बाहर चले गए। हम सबको शर्म आ रही थी, पूरे पाकिस्तान को, ये क्या हो रहा है हमारे खिलाड़ियों के साथ। जिसकी टीम का कैप्टन है ना, उसने बहुत इशारा किया, चल नीचे वापस आ, बस बहुत हो गया, चल अंदर हो चल। ये सब देख के जिम्बाब्वे ने ये डिसाइड किया है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स का बाकी के प्लेयर्स से मुकाबला हो ही नहीं सकता। इसीलिए ये डिसाइड हुआ कि 6 प्लेयर्स आपस में compete करेंगे आपस में। तो नेक्स्ट अटेम्प्ट लेते हैं जमान खान। ये डेविड वार्नर को ऐसी बॉल फेंकते भाई साहब, ऐसी।
it is awkward to face because that low arm action. You're not used to looking for the ball. इसे देख के वार्नर ने कहा ऐसा कमबख्त 4 साल के बच्चे बॉल फेंकते हैं, ऊपर से इसका एक्शन इल्लीगल लग रहा है। इस पे शाहबाज शरीफ ने वार्नर को वार्न कर दिया, एक्शन इल्लीगल बोल लो कोई बात नहीं, पर बच्चा बोल के हमारे कल्चर को बीच में मत लाओ। पाकिस्तान में बच्चाबाजी को पाक नजरों से देखा जाता है भाई साहब, पाक नजरों से। अभी जब बच्चाबाजी पे ह्यूमन राइट्स वाले, चाइल्ड राइट्स वाले नहीं बोल पाए तो वार्नर कौन होता है बे? अब चलो अब आते हैं बाबर पे भाई साहब, बाबर पे आते हैं। अपने फर्स्ट मैच में बाबर ने बनाए 2 रन। कितने? 2 रन। साला औकात से ज्यादा नहीं बना दिए, पर चलो। फिर ना बाबर एक इनिंग की ओपनिंग करने आते हैं स्टीव स्मिथ के साथ। Canary yellow. He's always up for the fight, up for the game. He'll open the batting with Babar Azam. A lot of. और इसके बाद स्टीव स्मिथ वो डिप्रेशन में चले गए। इसके बाद एसीबी यानी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने कहा स्टीव स्मिथ सैंडपेपर यूज करते हुए जब पकड़ा गया था तो वो उसके करियर का सेकंड लोएस्ट पॉइंट था। फर्स्ट लोएस्ट पॉइंट तो बाबर के साथ ओपनिंग करना ही रहा है भाई साहब। बोर्ड की ये बात सुन के स्टीव स्मिथ ने फाइनली अपनी मिस्टेक मान ली और खुद के लिए उम्र कैद की सजा खुद मांग ली भाई साहब, खुद। बाबा जी आप इस पे कुछ बोलोगे? आपके साथ बैटिंग करके स्टीव स्मिथ खुद को देशद्रोही मानने लग गए हैं, कुछ बोलना चाहेंगे आप? सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। भाई साहब बीबीएल ने तेल लगा के डाबर का नाम ही मिटा दिया बाबर का। फिर आती है शाहीन शाह अफरीदी की बारी। अपने ससुर की तरह ही ये भी बड़े मैचेस में फेल ही हो जाते हैं, बॉलिंग के नाम पे पत्थरबाजी करने लगते हैं। पर हाँ ये बात तो माननी पड़ेगी कि हर मैच में हाफ सेंचुरी जरूर मारते हैं। नहीं बैटिंग में नहीं, बॉलिंग में भाई साहब हर मैच में 50 रन से ऊपर दे रहे हैं भाई साहब। ये है पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर। इसी के साथ पाकिस्तान के सारे प्लेयर्स ने ना कई रिकॉर्ड्स भी बनाए, जैसे रिजवान, वो बीबीएल के पहले प्लेयर बने जिनको ऐसे रिटायर हर्ट किया गया। फिर रिजवान के नाम पे लोएस्ट स्ट्राइक रेट इन बीबीएल का रिकॉर्ड भी आ जाता है भाई साहब, लोएस्ट स्ट्राइक रेट का रिकॉर्ड, बीबीएल में स्लोएस्ट हाफ सेंचुरीज का रिकॉर्ड भी बाबर आजम के ही नाम है। अब आप सोच रहे होंगे सारे ही प्लेयर्स जब घटिया परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी आर्म्ड फोर्सेस की तरह, तो रिजवान के लन अवार्ड का विनर कौन होगा? अब इसका जवाब है इंजमाम उल हक। नहीं मतलब इंजमाम खेल नहीं रहे हैं, पर बिना खेले ही इंजमाम ने वो बात कह दी है जिसके बाद यही बनते हैं। इसके बाद ना आईएमएफ ने ये कह दिया है कि जब तक इंजमाम पेट भर के खाना खा पा रहे हैं पाकिस्तान को लोन नहीं मिलेगा। इंजमाम ने पता है क्या कहा? इंजमाम ने कहा कि पीएसएल में वो किसी भी इंडियन प्लेयर को खेलने ही नहीं देंगे, भले ही इंडियन प्लेयर्स भीख मांगे खेलने की, फिर भी खेलने नहीं देंगे। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। लगता है इंजमाम को श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, एमएस धोनी, कोहली, रोहित इन सब के रेट्स नहीं पता है। आईपीएल के एक सीजन की फीस से इनमें से कोई भी प्लेयर पूरा पीएसएल खरीद सकता है भाई साहब, पूरा पीएसएल खरीद सकता है। और देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इंजमाम अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर के धमाके देखने के बाद दिमाग से पैदल हुआ है ना, वो जब क्रिकेट खेलता था तभी दिमाग से पैदल ही था, इतना ही आईक्यू था भाई के पास। भाई साहब इंजमाम दुनिया का पहला बैट्समैन है जो यॉर्कर पे डक करता है।